हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ईवीएस फंडा, जहां हम आपको साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते और समझाते हैं। सो आज का आपने थंबनेल जैसे देख लिया है, आज हम आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करवाने वाले हूँ। और जो टॉपिक्स मैं आपको नोट करवाऊंगा वह आप वन बाय वन करके आप देख लीजिएगा, उससे ही क्वेश्चन पुट होते हैं। मैं आपको जल्दी ही पीवाईक्यू एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं यूनिट वाइज हर एक पीवाईक्यू कंप्लीट करवाऊंगा जो कि पिछले 15 साल में पूछे गए हैं एनवायरमेंट साइंस पेपर 2 में। ठीक है, तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज गो टू सब्सक्राइब बटन, क्लिक दैट बिलो द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंचे और आप उसको देख सकें और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने हाथ में पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको प्लीज़ नोट डाउन करिए। अगर आप पेन कॉपी नहीं है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, बट प्लीज़ इनको नोट करिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है वी हैव द 10 यूनिट्स इन पेपर 2। ठीक है, जहाँ पे जो हमारी पहली यूनिट है विच इज़ फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज, सेकंड इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, थर्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फोर्थ एनवायरमेंटल जियोसाइंस, fifth is energy and environment, and sixth one is environmental pollution and control. The seventh one is solid and hazardous waste management. Eighth one is environmental assessment and legislation, and ninth one is statistical approach of modeling, and 10th one is the contemporary environmental issues. These are the 10 units which are asked in the paper 2 environmental sciences. So ये 10 यूनिट्स हैं जहाँ से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो होते हैं 200 मार्क्स के। तो आज जो मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा, तो ये 200 मार्क्स हैं, इसमें से आपके जो 50% जो पेपर है वो 3-4 यूनिट्स में आता है। जो आपकी 3 से 4 यूनिट्स हैं उनमें से 50% आपका पेपर डिसाइड होता है, जो 50% पेपर होता है, और बाकी में सिर्फ बंटा होता है। वी हैव 10 यूनिट्स और 3 और 4 यूनिट जो सबसे हैवी मतलब मार्क्स को गेयर रखती हैं उनको आपको आगे बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, विच इज फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं हमारा पहला एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये देखने में सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, इनके फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पूछे हैं जो कि बहुत ईजी हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हीट मास एंड एनर्जी ट्रांसफर, सेम यहाँ से आपको मोलर मास ये फॉर्मूलाज हैं इसके, मोलर मास और एंथैल्पी एंट्रोपी वगैरह के, जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। एंथैल्पी जो कि इसके थर्मोडायनेमिक्स के हैं, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा मतलब इससे नंबर आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का, जहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया, इसको आप प्लीज़ ध्यान रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इजी, नो हार्ट ऑफ एंड, उसके साथ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जहाँ से आपको सेंसर्स के बारे में पूछा जाता है, सेंसर्स, और साथ में ये पूछा जाता है कि कौन सा सेंसर किस चीज़ के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि रिमोट सेंसिंग में यूज होता है, वो होता है आरजीबी का, आरजीबी विच इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब इसका जो कन्वर्जन भी होता है कि होता है BGR, जो इसका कलर करेक्शन में पूछा जाता है कि रेड ब्लू में होती है, ग्रीन ग्रीन का होता है। एक्चुअली सॉरी, मैंने मिक्स एक गलत कर दिया, जो रेड होता है वो ग्रीन का होता है, और जो ग्रीन होता है वो ब्लू शो करता है, और जो ब्लू शो होता है वो क्या करता है, वो रेड शो करता है। ठीक है, तो ये कलर करेक्शन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह से। एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडियन एंड बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस, इनसे भी कभी कभी पूछा जाता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स, कौन सी क्रॉप्स कहाँ पे उगाई जाती है, किस मौसम से होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। सॉइल की फॉर्मेशन पूछ देते हैं कि किस मतलब ब्लैक सॉइल में क्या होता है, आस्क वर्ड लाइक ब्लैक सॉइल। तो ये किस चीज़ के लिए बहुत मतलब फायदेमंद रहती है, तो ये किसके लिए रहती है, कॉटन के लिए। वहीं पे आप आता है एनवायरमेंटल एथिक्स एंड एजुकेशन,
यहाँ पे आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड जो एथिक्स होते हैं, जहाँ पे हम मॉरल ड्यूटीज होती है, मॉरल वैल्यूज होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं आते, 1-2 आते हैं और जो आप इजीली कर सकते हो, जो मेरे को आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट 2 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है कि आपके बहुत क्वेश्चन कैरी करती है और ये सबसे वास्ट यूनिट है। इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप मिस नहीं कर सकते। जहाँ पे आप देख रहे हैं स्टिशियोमेट्री, गिव्स फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम। यहाँ से आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फार्मूला बेस क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्ट आपके यहाँ से, और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी फार्मूला बेस्ड रहेंगे, वहाँ पे सिंपल आपको फार्मूला पुट करना है और वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, आपको उनको बस आंसर निकालना है। पर हाँ, हो सकता है कहीं कहीं जगह आपको मोल्स में दिया हो कि आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, कहीं पे आपको मिलीमीटर मिलीमीटर पर मोल, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करके निकालना है, तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, जो कि मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको जरूर देखेगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो केमिकल काइनेटिक्स रहेगा। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस और सब हर चीज को बड़े इजी वे में करवाऊंगा। फिर उसके बाद आता है कार्बोनेट सिस्टम, बहुत इजी और बहुत ही मतलब फ्री के मार्क्स जिसे हम कह सकते हैं। सेकंड वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, जहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है, जैसे CO2 हो गया, NO2 हो गया, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कोई ऐसा नहीं आता कि टफ आता है। मैथ्स तो कॉलम में पूछ सकते हैं, BO, DO, BOD और COD, इनके आपको पूछ जाता है कि डीओ में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है और जो आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इनमें मतलब कितना, इनमें मेजरमेंट में कितना टाइम लग जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है और सबसे कम किस में लगता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा BOD में। ये कितना टाइम लेता है, इसे 5 डे, ये 5 डेज प्रोसेस है। और COD इज अ 5 आवर। तो मैं आपके ये कॉन्सेप्ट अभी आने वाले हैं, तो इसको मैं वन बाय वन करके बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही इजी वे में आपको करवाने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं कि आपको जो इनिशियल है और फाइनल वैल्यू है उसके हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि DO की ये BOD कितना और COD कितना है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको वन बाय वन करके सारा समझाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका pH रेडॉक्स रिएक्शन, इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस। नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस साइकिल, सल्फर की साइकिल, ये भी आपके सीधे हार्ड एंड रूल कोई इसमें है नहीं, सीधा आपके एक साइक्लिक प्रोसेस है। उसमें आपके केमिकल कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। और ये जो आपके मैं रुके मार्क कर देता हूँ, दिस दिस एंड दिस, so important, so please, pesticide and POPs and BOC and pens very important, heavy metals very important, analytical techniques, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपसे पूछा जाता है कि ये टेक्निक जो होता है किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, या आपको किसी केमिकल का नेम दिया जाएगा। समझ लीजिए आपको मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको मेजर करना है, तो आप किस टेक्निक्स के थ्रू इसको मेजर करेंगे। सो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, AAS, ICP, MS, GC-MS और NMR, FTIR, कौन सी प्रोसेस के थ्रू आप इन डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करेंगे, चाहे वो सॉइल के हो, वाटर के हो या किसी और चीज़ के हो, ठीक है। आपको मतलब इनसे इसके थ्रू डिटेक्ट होती है, तो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे आपसे मैच द कॉलम या आपके लिए वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ से भी पूछे जाते हैं। नाउ कम टू द थर्ड यूनिट विच इज आर एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे मतलब इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसके चीज़ों को भूल नहीं सकते, ठीक है। और जो मतलब एक फ्यू जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हर बार, जैसे कि आपका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इजी है और इजी इजी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका ये रहा एनर्जी फ्लो, फूड चेन, बैब, सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड तो आपसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, कैरिंग कैपेसिटी, R&K स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है R&K स्पीसीज, क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। चाहे आपको मैच द कॉलम पूछे, स्टेटमेंट वाइज पूछे या असर्शन एंड रीजन में पूछे। मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद की स्टोन स्पीसीज
आपकी कौन सी की स्टोन स्पीसीज है उनके बारे में पूछा जाता है, आपको नाम दिया जाता है, स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज दी जाती हैं और बोला जाता है इनमें से कौन सी आपकी की स्टोन स्पीसीज है। ठीक है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी इंट्रैक्शन, इसमें कम्युनिटी इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कम्युनिटी के डिफरेंट डिफरेंट इंट्रैक्शन होते हैं उसमें आपको क्या होता है, जहाँ पे आपको देखते हैं कि म्यूचुअलिज्म है या उनमें कोई मतलब एक जो स्पीसीज है वो दूसरे पे डोमिनेट कर रही है या कोई न्यूट्रल है, मतलब उनमें कुछ इंट्रैक्शन ही नहीं हो रही है। तो इसके बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ पे इन सेतु, एक्स सेतु और इन विट्रो कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज मार्क करिएगा। उसके बाद नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रुप्स, इसे टॉक्सियोलॉजिकल बेसिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉक्सियोलॉजी जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो टॉक्सिटी मतलब उसमें बढ़ जाती है और वो चीज़ें खत्म होने लगती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो रेमिडेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका फॉर्मूला होता है, बायो रेमिडेशन का एक फॉर्मूला होता है कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसकी कितने मतलब टाइम में इसको कवर किया जाता है। और ये टॉक्सियोलॉजी है, इसमें हमें हाफ लाइफ देखते हैं, हाफ लाइफ देखते हैं, हाफ लाइफ, इसमें हम 1/2 देखते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ, तो ये दो नोट किए थे। बायो इंडिकेटर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोफ्यूल्स, बायोसेंसर्स, ये सभी बहुत इजी हैं और मतलब इनसे क्वेश्चन आता है, इजी वे में क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो कि जब मैं इनको कवर करवाऊंगा तो आपको पूरी एकदम ट्रिक्स के साथ कवर करवाऊंगा। वाटरबोर्न डिजीजेज और एयरबोर्न डिजीज, इन डिजीज के नाम और ये किसके थ्रू होती हैं वो भी पूछा जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ यूनिट विच इज आर, हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो है एनवायरमेंटल जियो साइंस, जहाँ पे आपके अर्थ से रिलेटेड जो फॉर्मेशनल जियोलॉजी होती है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार जो 2026 का जो जनवरी में पेपर हुआ, जैन में जो पेपर हुआ था, उसमें मेजोरिटी जो रहा था आपका रॉक से रिलेटेड, रॉक्स, मिनरल, सॉइल, ये आपके मेन क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इनसे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब ये जो यूनिट थी फोर्थ यूनिट, ये डोमिनेट कर रही थी और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी, यहाँ पे आपका अर्थ, ओरिजिन, क्रस्ट, मेंटल कोर, डिफरेंशिएशन, इन सबको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मिनरल्स एंड रॉक, आपको मिनरल्स का पता होना चाहिए, कौन से मिनरल्स को फॉर्म करके डिफरेंट डिफरेंट के जो आपके ओरिडेशन बनते हैं, डिफरेंट जो मिनरल्स बनते हैं उनका पता होना चाहिए, कि आपको जैसे ग्रेफाइट कैसे बनता है, फिर जो डायमंड की फॉर्मेशन होती है वो कितने टाइम लेती है और कैसे कैसे होती है, फिर आपको हार्डनेस ऑफ मटेरियल वो भी पता होना चाहिए, जिसका एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करवाने वाला हूँ जल्दी ही, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोहर मॉडल की मदद से लिखते हैं। बोहर मॉडल जो होता है, में रेटिंग होती है 1 to 10 होती है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम किसकी होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, बहुत ज़्यादा लैंड फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट लैंड माउंटेन्स, क्रीप्स कैसे बनती है, क्रैक्स कैसे बनते हैं, फॉल्ट कैसे बनते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अर्थ एनर्जी बजट एंड सेंसर, ये मतलब आपके सन रेडिएशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। एंड देर इज अ डिफरेंट वन इज कोरिलेशन फोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जियोस्टॉपिक विंड, मतलब आपके कोरिलेशन फोर्सेज, अगर आपको विंड का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट। आने वाली वीडियो में आपको ये जरूर करवाऊंगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कि किसी कोई विंड इतनी स्पीड से घूम रही है तो उसका क्या फोर्स लगेगी, उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वहां पे आता है फिर इंडियन मानसून, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी, एल नीनो, ला नीना, ड्राउट, एल नीनो और ला नीना, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट इनसे आपको मतलब उलझाने के लिए जो है क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन बाय दिए जाएंगे, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है इन चीज़ों को। यहाँ पे ये डेफिनेशन बेस है, प्रैक्टिकल है, इजी है, बट आपको जो वर्डिंग होती है उसमें उलझाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, और अक्सर आप बच्चे यहाँ पे उलझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेदरिंग, important, erosion, sedimentation, transportation, soil formation, most important, डबल स्टार, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स, एक्वाटार्ड, एक्वाक्लूड्स, इंपॉर्टेंट है, प्लीज कवर करके जाइएगा। ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको वो भी पूछा जाता है, लेवल्स ऑफ वाटर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, तो कौन सी लेयर में सेचुरेशन किस लेयर पे होती है,
फिर वो कहाँ पे अनसैचुरेटेड होता है, कहाँ पे सैचुरेटेड होता है एरिया, फिर नेचुरल हैजार्ड्स, फ्लड्स एंड ऑल, इन ये मतलब इसको आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, अगर आएगा तो 1 या 2 आएँगे और वो भी ईज़ी से आएँगे जो आप ईज़िली मतलब कवर कर लोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये रहेगा एल नीनो, ला नीना। आपका अर्थ एनर्जी बजट, जहाँ पे आपको रेडिएशंस के रिलेटेड फार्मूला भी आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, मिनरल्स एंड रॉक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3 स्टार ओरिजिन, यहाँ पे अर्थ का ओरिजिन वगैरह ये 1 स्टार है, तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट करिएगा। नाउ फिफ्थ वन इज आवर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से बहुत से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सोलर से रिलेटेड, सोलर रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रम न्यूमेरिकल्स आते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, क्लोरिफिक वैल्यूज, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, पहले इनका ओरिजिन पूछा जाता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर इनका मतलब स्पेसिफिक, इनका वो कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि जो कोल है, जैसे कोल है तो इनके कौन कौन से मतलब ग्रेड हैं, कौन से ग्रेड हैं, पीट, लो ग्रेड, एंथ्रासाइट, हाई ग्रेड। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहीं पे आप पेट्रोलियम देखते हैं तो क्रूड ऑयल से हम पेट्रोलियम कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके यहाँ रिफ्यूज होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस मतलब हीट पे वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेचुरल गैसेज को हम कैसे निकालते हैं अर्थ से, और नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती है, जहाँ से हम क्रूड ऑयल मिलता है उसी के साथ में ही जो नेचुरल गैसेज का और होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इन तीनों जो आप देख रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनसे क्लोरिफिक वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। दो क्लोरिफिक वैल्यू तो आपको इन सब की बहुत मतलब अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से। वहीं पे आप आता है हाइड्रो पावर, विंड, जियोस्ट्रॉपिकल, जियोथर्मल, टाइडल, ओटीईसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटीईसी से फॉर्मूला भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी जो ओशन के हम जो थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन है उसके थ्रू मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो किस लेवल तक होती है। हालांकि ये सबसे कम यूज होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी नहीं होती। सबसे ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी जो निकलती है हाइड्रो पावर से निकलती है। मतलब पहले तो ये जो जो आप ऊपर देख रहे हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नीचे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की देखें तो हाइड्रो पावर में ज़्यादा एफिशिएंसी से हम जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके फ्यूल कौन सा यूज करते हैं, सेकेंड जरा, आपका फ्यूल कौन सा यूज होता है, ठीक है। आपका यूरेनियम 235, ठीक है। पैलेट्स यूज करते हैं हम, जो पतली पतली पैलेट्स में उसको फिल करते हैं और ओर में डालते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग रॉड, कंट्रोलिंग रॉड, फिर आपका मॉडरेटर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मॉडरेटर यूज होता है, कैसे होता है, ये पूछे जाते हैं। बायोमास एंड बायो एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपका जो बायोगैस बनाने का जो प्रोसेस है उसको पूछा जाता है, वो कैसे कैसे उसमें क्या होता है, मीथेन बनती है, फिर मीथेन से कैसे वो प्रोसेस होती है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। फिर CO2 एमिशन एंड रेडिएटिव फोर्स, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको मार्क कर दूं क्वेश्चंस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पैक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे रेडिएंट फोर्सिंग, इंडियन वर्ल्ड एनर्जी पैटर्न्स, ठीक है। जो हमारी 6th यूनिट है, दिस इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल्स। बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको मैच द कॉलम, फिर उसके बाद आपके स्टेटमेंट बेस आ गए, असर्शन रीजन आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है वो आ गया, मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपका स्टार्ट होता है विद एयर पॉल्यूटेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, क्राइटेरियन पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी जो सोर्स से ओरिजिन होते हैं, सोर्स, और सेकेंडरी जो सोर्स के पॉल्यूटेंट्स बाकी पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलकर जो बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी। फिर क्राइटेरियन जो कि एक ऐसे पॉल्यूटेंट है जो कि मोस्ट मोस्ट मतलब हार्मफुल हो रहते हैं ह्यूमंस के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ पे उनकी सैम्पलिंग एंड मॉनिटरिंग कैसे करते हैं हम।
और उसके बाद इंडियन नेशन एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है। एसिड रेन क्वेश्चन पूछा जाता है सल्फर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मिक्सिंग हाइट एंड लैप्स रेट, बहुत ही सॉरी, उसके बाद आता है गॉसियन प्लूम्स एंड मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप मिस कर ही नहीं सकते। गॉसियन प्लूम्स एंड मॉडल के लाइन सोर्स एंड सोर्स एरिया, यहाँ पे आपको 3 टाइप ऑफ मॉडल्स दिए गए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है कि कौन से मॉडल में क्या होता है, एयर कहाँ पे ट्रैप होती है, न्यूट्रल कहाँ पे होती है, और कहाँ पे मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक में होती है जो ग्राउंड लेवल पे ट्रैप होती है, एक में बीच में ट्रैप होती है, एक में ऊपर की तरफ कहाँ पे मतलब हवा स्टेबल होगी, कहाँ पे अनस्टेबल होगी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाटर पॉल्यूटेंट सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट, सॉइल पॉल्यूटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेस्टिसाइड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नॉइज पॉल्यूशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फार्मूला बेस, सॉरी, फार्मूला बेस, ये आपके जो होता है, उसके बाद आपके जैसे पूछा जाता है कि कौन सी जो साउंड है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स दिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में दिए होते हैं, और प्रोसेस दी जाती है कि अगर जैसे वॉल है, अगर ये 10 फीट की वॉल है, इसके पीछे मतलब कोई चीज़ है, तो यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो यहाँ तक किस 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 डीबी में पहुँचेगी, उस कितने हर्ट्स की साउंड यहाँ तक पहुँचेगी, अगर यहाँ पे 100 हर्ट्स की होगी तो इसके पास कितनी हर्ट्स की पहुँचेगी। ऐसी तरह की आपको सिचुएशन दी जाती है और उनको आपको सॉल्व करना होता है, और बहुत ही ईजी, हार्ड रूल नहीं है इसका, सिंपल सा फॉर्मूला ही लगता है और यू कैन सॉल्व इट। कम टू द 7th यूनिट विच इज सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे इजी यूनिट है और सबसे आसानी से आप यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आता है, इम्पॉर्टेंट है। लैंडफिल प्रोसेसेस आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडफिल प्रोसेसेस, यहाँ पे आपको जो वेस्ट है उसको कहाँ से मतलब सोर्स से उठा के कैसे लैंडफिल तक पहुंचाया जाता है, या कहाँ से उसको मतलब डिकम्पोज करने की प्रोसेस तक मतलब पूरा बताया जाता है। लीचेंट्स एंड लैंडफिल गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे साथ साथ में अभी जो लैंडफिल है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने मतलब उसकी डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम अ रेजिडेंस एंड फ्रॉम द लैंडफिल्ड, उसका डिस्टेंस भी पूछा जाता है कि कितना मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वहीं पे। फिर सोर्स रिसोर्स रिकवरी सीक्वेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंपो कंपोस्टिंग, बर्मी कंपोस्टिंग, मल्चिंग, बायोमेडिकल वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हैजार्डस वेस्ट का क्लासिफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लाई एश, इसके यूजेस, कहाँ पे हम फ्लाई एश को कन्वर्ट कर मतलब जो फ्लाई एश निकलती है उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, ये ह्यूमंस पे क्या कौन सी मतलब फ्लाई एश की वजह से हमें डिजीज हो जाती है, और ये एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट करती है, ठीक है। लैंडफिल वगैरह इसके सारी मतलब पूछे जाते हैं। फिर ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट बेसिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ई वेस्ट से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फ्लाई फ्लाई एश से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। Come to the 8th unit which is our environmental assessment management and legislation, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक कॉन्सेप्ट जो आपका हर बार पूछा जाता है और इसे क्वेश्चन आएगा आएगा, विच इज ईआई, उसकी स्टेजेस, उसके पार्ट कौन से रहते हैं, जैसे ईआई नोटिफिकेशन आती है, कैटेगरीज आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार, 3 स्टार, 3 स्टार, 3 स्टार, ईआई नोटिफिकेशन 3 स्टार, 3 स्टार, यू कांट मिस इट, ठीक है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टेटमेंट, क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे मैच द कॉलम में आए चाहे कुछ भी आए। आईएसओ, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपको 14,000 स्टैंडर्ड पूरे कंप्लीट करने हैं, 14,000, ठीक है। इनको आपको पूरे कंप्लीट करना है क्योंकि यहाँ पे बीच में ग्लोबल वार्मिंग पे भी है, ग्लोबल पोटेंशियल पे भी है, फिर उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे है जो कि स्टैंडर्ड्स हम सेट किए गए हैं, तो उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपका कौन सा स्टैंडर्ड्स में है। इसमें लाइफ साइकिल एक असेसमेंट वाला भी है जो कि इसमें ही है, 14,062 समथिंग ऐसा है, उसको भी पूछता है, ठीक है। एनवायरमेंटल ऑडिट, उसकी प्रोसेसेस क्या क्या रहती है ऑडिट की। फिर हमारे पास यहाँ पे आते हैं लॉज, जहाँ पे एयर वाटर हो गया, एयर हो गया,
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका फॉरेस्ट एक्ट हो गया। डिफरेंट जो भी आपके एक्ट हैं उनके बीच कैटेगरीज के, जो फॉरेस्ट जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उनके बीच जो सेक्शन मतलब सेक्शन और क्लॉज है उनके बारे में पूछा जाता है। फिर उसमें कौन कौन सी पेनल्टीज आपको लगती हैं वो भी पूछा जाता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोडक्ट प्रोसीजर, जो आपकी EIA प्रोसेस एनवायरमेंट क्लियरेंस होती है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन कहाँ किस प्रोसेस कौन से पार्ट में जाके होता है वो भी पूछा जाता है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे आपके कन्वेंशन बहुत वो जो कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पूछा जाता है। आपके जो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट मतलब एक्ट्स आए हैं वो कब कब आए हैं, उनको कब कब मतलब पार्लियामेंट में उनकी अमेंडमेंट हुई उनके बारे में पूछा जाता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू नो दैट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, और साथ साथ में अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पिछले वाले यूनिट के जो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी पूछे जाते हैं। नाउ कम टू द 9th यूनिट विच इज स्टैटिकल अप्रोचेस एंड मॉडलिंग। यहाँ से यस रखिए 5 से 6 क्वेश्चन जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं आते हैं। 5 से 6 मतलब 12 से 10 मार्क्स। यू कांट मिस दिस। न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपल होते हैं, कोई हार्ड एंड रूल नहीं होता। आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, फार्मूला बेस्ड आपको फार्मूला लगाना है और आपके पास मार्क्स होंगे पूरे 12 नंबर। 5 से 6 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहाँ से टोटल क्वेश्चन की बात करो तो अगर आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाएं, यहाँ से टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो आपको यहाँ से 8 क्वेश्चन आते हैं या तो 7 क्वेश्चन आते हैं टोटल। यहाँ पे 5 से 6 तो आपको क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपके मीन मॉड मीडियन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी बेसिक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स में प्रोबेबिलिटी बेसिस से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन, ठीक है। टाइम सीरीज एंड ट्रेंड बेस सैम्पलिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, सिंपल एनवायरमेंटल मॉडलिंग, लॉजिक, ग्राफिक, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारी लास्ट यूनिट जो कि हमारे रहती है करंट अफेयर से। यहाँ पे करंट अफेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कैरी करते हैं, मतलब अगर आप देखें तो ये 8 से 10 क्वेश्चन तो यहाँ के आएंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर होगा, ओजोन डिप्लेशन के ऊपर, डेजर्टिफिकेशन के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर होगा, रामसर CBD, UNFCCC और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टाइप्स फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो ये हुआ अपना बेसल कन्वेंशन हुआ, ट्रांसबॉन्डरी जो हमारा हैजार्डस पॉल्यूशन है उसके लिए, फिर हमारा इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, SDG, MDG, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SDG एंड MDG, इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो करवा के रखी है। दिस आर द फर्स्ट वीडियो इज माय MDG एंड सेकंड वन SDG, तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लीज। वेटलैंड्स के ऊपर, प्रोटेक्टेड एरियाज, फॉरेस्ट इश्यूज, डेजर्ट्स एंड करंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल से और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ अब बताता हूँ मैं असली जो गेम प्ले है आपका। यूनिट 2, यूनिट 3, 6, 7, 8 एंड 10, यहाँ पे आपका क्या पूरा 80% पेपर यहीं से आता है, ठीक है। आपका 80 मार्क्स जो मतलब 80 क्वेश्चन मतलब 80% जो होगा पेपर यहीं से फॉलो अप होता है, इन्हीं यूनिट से 80%। अगर आपने ये सारी यूनिट अच्छे से स्ट्रांगली कर ली तो मतलब आपने JRF निकाल लिया, ठीक है। तो मैं आपको इस सारी यूनिट वन बाय वन करके पूरे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूँ, PYQ के साथ आपको हर एक चीज़, आपके न्यूमेरिकल्स हो गए हर एक चीज़। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, गो सब्सक्राइब, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 1 की। अगर आपने पेपर 1 को तैयार नहीं किया तो मतलब आप ऐसा समझिए आप JRF के लिए नहीं है तैयार, तब आप सोचिए आपका नेट भी मुश्किल से होगा, क्योंकि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है JRF के लिए। जहाँ पे आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सारा जो पेपर, ये जो 10 यूनिट्स हैं ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ से ऐसा नहीं होता कि किसी से ज़्यादा आएंगे किसी कम, ये सारी इक्विवेलेंट मार्क्स गेन करती है। पर जो फिक्स रहेगा DI, ये नहीं, सॉरी DI, जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स
आएंगे लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क्स, मैथमेटिकल रीजनिंग 5 मार्क्स, ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बाकियों में थोड़ा वो ऊपर नीचे हो सकता है कि ये एनवायरमेंटल डेवलपमेंट से मतलब पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट से 6 क्वेश्चन आ गए या 4 आ गए या 2 आए, ठीक है। हायर एजुकेशन आजकल इसका रेट ज़्यादा हो रहा है तो इस पे 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं पे कंप्रीहेंशन इसका एक क्वेश्चन आएगा जो कि क्या करता है 5 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन कैरी करता है जो कि होते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके 10 यहाँ से हो गए, 10 10 10 10 20 30 40 40 मार्क्स, 100 में आउट ऑफ 40 मार्क्स तो आपकी ये 3 यूनिट कैरी कर रही है। 10 10 10 10, ठीक है। 40 मार्क्स तो आपकी ये कर रही है कैरी। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे टेक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वगैरह है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट रह गए हैं उनकी थ्योरीज वगैरह पूछी जाती हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड से, जैसे कि आपकी जो रिसर्च प्रोसेस रहेगी वो कैसी रहेगी, उसके मतलब डिफरेंट जो आपकी न्यूट्रल रहेगी, या मतलब फिर जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च और एक जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन 3 to 4 क्वेश्चन कम हो गया इसका, अभी जो वेटेज है इसकी कम हो गया, पर ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आप ये सारी यूनिट को भी मैं आपको इनकी 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको एक बार में इसको मतलब पूरा एकदम ब्रीफली आपको करवा दूंगा, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड क्रैक यूजीसी नेट जेएफ। थैंक यू माई फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके कहें कि यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूरे फैक्ट्स को और कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। और प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं और आपको अच्छे से चीज़ें करवाता रहूं। सो गाइस, लेट्स डू दैट थिंग्स। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी मैं आपको 80 डेज का प्लान दूंगा, किसके लिए, फॉर द JRF, ठीक है। अभी अपने को क्या क्रैक करना है, JRF। तो गेट्स रेडी गाइस, सो स्टे ट्यून, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।